नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल मौर्य नेट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इकोलॉजी का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम लोग री नीट 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट किया तो एंड तक ज़रूर करना, और इसी तरह के री नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मौर्य नीट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं कि इफ़ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल। देखो, जो तुम्हारा प्रोड्यूसर लेवल है उस पर कितनी एनर्जी ली है? 20 जूल। देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीक एज फूड इन द फॉलोइंग चेन। ये फॉलोइंग चेन है, इसके अंदर पीक पर, यानी इस पीकॉक जो पीक पर है, टॉप पर है, उसके पास कितना एनर्जी जाएगा, है ना। तो देखो 20 तुम्हारा कहाँ लगा है? यहाँ। अब तुम्हें पता है लिंडमैन ने ना 10% रूल दिया है, उसके अकॉर्डिंग इसके अगले में 10% जाएगा, इसका 10% अगले में, और इसमें जितना बचेगा उसका 10% अगले में। तो देखो, जो ये तुम्हारा 20 है, इसका 10% होता है 2, तो माइस में एनर्जी जाएगी 2। ठीक है, 2 का जब तुम 10% निकालोगे, 2 इंटू 10% डिवाइड बाई 100, तो 2 का 10% कैसे निकालोगे? तो ये हो जाएगा 20/100, मतलब 0.2। जब मतलब अगले में 0.2 गया है, ठीक है, तो उसके नेक्स्ट में जो 10% होगा वो 0.02% हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा अपना? फर्स्ट आंसर 0.02%। तो फर्स्ट अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 2011 वाज हेल्ड इन। कहाँ हुआ था? तो ये तुम्हारा साउथ अफ्रीका में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? और ये जब ये वाला कॉन्फ्रेंस होता है तो रिसेंट ईयर का कहाँ हुआ है वो याद रखना, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज का हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ऑक्यूपाइड डिफरेंट लेवल इन ए बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? कि जो अलग अलग स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज है, उनको हम लोग बायोटिक कम्युनिटी में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, गोसे प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन स्टेट दैट। गोसे का जो कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल था, उसमें जो लॉ था वो क्या था कि 2 स्पीसीज जो है वो सेम नीश में लिमिटिंग रिसोर्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर से एक ही जो है वो अच्छे से प्रॉपर कर पाएगा, दूसरा नहीं। देखो ये बोल रहा है मोर अबंडेंट स्पीसीज विल एक्सक्लूड द लेस अबंडेंट स्पीसीज थ्रू कंपटीशन। जो ज़्यादा अबंडेंट, ज़्यादा जो स्पीसीज है वो कम वाली स्पीसीज को हटा देगी कंपटीशन से। नहीं, ये गोसे का प्रिंसिपल नहीं है। ये बोल रहा है कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूड स्पीसीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंस। नहीं, ठीक है। उसमें क्या था कि 2 स्पीसीज जो है सेम नीश में क्या करेगी? सेम लिमिटिंग रिसोर्स के अंदर, ठीक है। तो देखो, नो 2 स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीश इनडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्स। यही तो गोसे का नियम है। गोसे का जो नियम बोलता है वो ये बोलता है कि सेम लिमिटिंग रिसोर्स जो है उसके अंदर, सेम नीश के अंदर 2 स्पीसीज जो है वो इनडेफिनेटली जो है स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगी, ठीक है। नो 2 स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीश इनडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्स। तो
सेम लिमिटिंग रिसोर्स के लिए सेम नीश नहीं होगा दो स्पीसीज का कभी भी, ठीक है। यही गोसे का कॉम्पिटिटिव रूल था, ठीक है। तो कुल मिला के बात है, जो ज़्यादा बेटर होगा वो दूसरे को बाहर कर देगा, जो ज़्यादा बेटर होगा वो दूसरे को बाहर कर देगा, ठीक है। सेम अगर रिसोर्स सेम है, जो यूज किए जा रहे हैं रिसोर्स है वो सेम है, तो दो स्पीसीज आपस में एक साथ कभी भी नहीं रह पाएगी। जो ज़्यादा बेटर है वो दूसरे को बाहर कर देगी, ठीक है। लार्जर ऑर्गेनिज्म लार्जर नंबर से अच्छा नहीं है, जो बेटर है वो बाहर कर देगा दूसरे को, ठीक है, कंपटीशन से, ठीक है। तो ये तुम्हारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5, विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का वो डॉल्फिन है ना, रिवर डॉल्फिन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो ग्रोथ वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ वाले से, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ वाला पोर्शन। डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वेशन 0, लॉजिस्टिक मॉडल इज गिवन एज dn/dt इक्वल टू Rn 1 माइनस का n/k, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला है, लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल 0, 0 कब होगा, जो लॉजिस्टिक मॉडल है उसमें पॉपुलेशन जो है उसका ग्रोथ 0 कब होगा, ग्रोथ 0 कब होगा, ठीक है। कब होगा, जब देखो ये तुम्हारा है dn/dt इक्वल टू Rn 1 माइनस का n/k। देखो अगर मैं इस n और k को इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, तो 1 आएगा, 1/1 मानो इक्वल है, कुछ भी है, 1/1 कर दिया मैंने, इक्वल कर दिया, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। n/k अगर 1/1 है, ये 1/1 है, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखो Rn 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 0, तो Rn इंटू 0, 0 से किसी भी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो dn/dt तुम्हारा जो ग्रोथ रेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 0। तो कब 0 आएगा इक्वेशन, जब n/k क्या हो, एग्जैक्टली 1, इसका वैल्यू जब 1 होगा तभी तो ये 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है, क्लियर है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखो, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा वर्ड दिया था वो दिया था टेंसले ने, एजी टेंसले, ठीक है। अब देखो इकोलॉजी के फादर कौन है, ये जितने भी साइंटिस्ट का नाम है इकोलॉजी से रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट है, उनको अच्छे से देख लेना। जैसे कि इकोसिस्टम तुम्हारा टर्म किसने दिया था, वर्ड किसने दिया था, एजी टेंसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सिलेक्टेड स्पीसीज, आर सिलेक्टेड स्पीसीज के लिए कौन सा तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है। तो ये देखो क्या बोल रहा है, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विल स्मॉल साइज, अगर प्रोजेनी का नंबर स्मॉल है, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ स्मॉल साइज नहीं, ठीक है। ये तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज नहीं है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज होती है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विल स्मॉल साइज, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ लार्ज साइज नहीं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ स्मॉल साइज, प्रोजेनी का नंबर ज़्यादा है बट स्मॉल साइज के साथ है, वही तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज है। कि आर सिलेक्टेड स्पीसीज जिनका साइज कम होगा लेकिन नंबर ज़्यादा होगा, है ना। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, रेड लिस्ट कंटेन डाटा और इन्फॉर्मेशन, रेड लिस्ट किसकी डाटा या इन्फॉर्मेशन रखता है, तो थ्रेटेंड स्पीसीज की रखता है, फर्स्ट ही अपना करेक्ट होगा, थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है, क्लियर है। ये वाला जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है भैया, रेड डाटा बुक किसकी इन्फॉर्मेशन रखता है, ठीक है। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या है ये सारा। द प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाय, अभी ऊपर ही देखा था हमने, किसने किया था, गोसे ने, है ना। गोसे का कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, वही स्पीसीज सर्वाइव करेगी जो बेस्ट होगी, दूसरी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी, क्लियर है। तो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि इसी तरीके के रीनीट एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।